नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हॉरर फ्राइडे चैनल पर, जहां हर रात एक नया डर जन्म लेता है। और आज की कहानी उस डर की है जो इंजन की घरघराहट के साथ शुरू हुआ था और मौत की खामोशी पर खत्म हुआ। मेरा नाम रघुवीर चौहान है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। 25 साल से ज्यादा वक्त हो गया स्टीयरिंग थामे हुए, देश के कोने कोने में माल पहुंचाते हुए। हम ड्राइवरों की जिंदगी आसान नहीं होती, दिन रात नींद भूख सब कुछ सड़क के हवाले। लेकिन एक सफर ऐसा आया मेरी जिंदगी में जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। आज भी जब याद करता हूं तो हाथों में स्टीयरिंग पकड़ने की हिम्मत नहीं रहती। उस रात मैं देहरादून से पौड़ी की तरफ जा रहा था। माल था सीमेंट का और डिलीवरी करनी थी एक पहाड़ी गांव बांदकोट में। मैंने पहले कभी उस तरफ सफर नहीं किया था। दिन के 4 बजे मैं शहर से निकला और जैसे जैसे शाम होने लगी पहाड़ी रास्ते और तंग होते गए। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, लेकिन जल्द ही वो सफर डरावना होने वाला था। रात के करीब 8 बजे मैं एक पुराने ढाबे पर रुका। भूख लगी थी और पेट खाली हो तो सफर लंबा लगने लगता है। ढाबे पर कुछ ट्रक ड्राइवर और 2-3 स्थानीय लोग बैठे थे। खाना खाते खाते एक आदमी मेरे पास आया। उसका नाम था बाबूलाल। चेहरे पर थकान, आंखों में डर। उसने मुझसे कहा, भाई साहब, अगर मुमकिन हो तो मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे दीजिए। घर गांव में है लेकिन किराया नहीं बचा। मैंने सोचा चलो नेक काम है, वैसे भी रास्ता लंबा है, साथ भी रहेगा। मैंने हाँ कर दी। खाना खाने के बाद हम दोनों ट्रक में बैठे। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मैंने उससे पूछा, बाबूलाल, तुम इस इलाके के हो? वो बोला, हाँ उस्ताद जी, यहीं पास का इलाका है, लेकिन आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। कैसा मुश्किल? मैंने पूछा। वो धीमे स्वर में बोला, आप जहां जा रहे हो उस गांव के आगे एक पुराना पुल है, सुरेखा पुल। लोग कहते हैं वो रास्ता रात को नहीं पार करना चाहिए। मैंने हंसकर कहा, अरे बाबा, ऐसी बातें तो हर जगह होती हैं, कोई ना कोई डर की कहानी जोड़ देते हैं। वो चुप रहा, बस इतना बोला, शॉर्टकट है उस्ताद जी, लेकिन मौत का। रात के 9:30 बजे बारिश शुरू हो चुकी थी। पहाड़ की सड़कें फिसलन भरी हो गई थीं। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स झिलमिला रही थीं, कभी जलती कभी बुझती। बाबूलाल ने मुझसे कहा, उस्ताद जी, उस रास्ते से मत जाइए, सुबह तक रुक जाइए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रुककर क्या मिलेगा बाबा? काम है, पहुंचना जरूरी है। वो बस खिड़की के बाहर देखता रहा और बोला, फिर जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। लगभग 10 बजे रात मैंने ट्रक को उस शॉर्टकट सड़क पर मोड़ लिया। सड़क बेहद सुनसान थी, दोनों तरफ घना जंगल और ऊपर आसमान में सिर्फ बिजली की चमक। मेरे ट्रक की रोशनी में धूल के कण ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई साया हवा में तैर रहा हो। अचानक बाबूलाल बोला, उस्ताद जी, वो देखो, सामने कुछ है। मैंने ध्यान दिया। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए और सिर झुका हुआ। मैंने ब्रेक मारी। ट्रक चीखता हुआ रुक गया। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका, वो औरत गायब थी। कहाँ गई? मैंने बाबूलाल से पूछा। वो धीरे से बोला, उस्ताद जी, मैंने तो कहा था यह रास्ता जिंदा लोगों के लिए नहीं है। और तभी ट्रक के पीछे से कुछ ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई ट्रक के पीछे दरवाजा खटखटा रहा हो। मैंने शीशे में देखा, अंधेरे में कोई साया हिल रहा था। बारिश बढ़ रही थी। बाबूलाल डर के मारे कांप रहा था। मैं नीचे उतरा। कौन है वहां? लेकिन वहां कोई नहीं था। बस मिट्टी में किसी औरत के गीले पांवों के निशान थे जो पुल की तरफ जा रहे थे। उस रात मैंने जो देखा वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो किसी की अधूरी कहानी थी जिस मौत ने बीच रास्ते में छोड़ दिया था। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था, क्योंकि अगली सुबह तक मुझे समझ आने वाला था कि वो औरत असल में थी ही नहीं। पिछली रात मैं और बाबूलाल उस सुनसान सड़क पर थे और अब मेरे ट्रक के पीछे से अजीब आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई अंदर बैठा हो। मैंने हिम्मत करके ट्रक का पिछला हिस्सा खोला और देखा, अंदर कोई नहीं था। बस माल के बीचों बीच एक गीला दुपट्टा पड़ा था, वही दुपट्टा जो उस औरत ने ओढ़ा था। बाबूलाल डर के मारे कांप रहा था। उसने मुझसे कहा, उस्ताद जी, अब लौट चलिए वरना देर हो जाएगी। मैंने गुस्से में कहा, कहीं कोई मजाक कर रहा है, चलो निकलो।
हम फिर से ट्रक में बैठे और सफर जारी रखा। कुछ ही देर बाद सड़क एक पुराने पुल तक जा पहुंची। नीचे गहरी नदी बह रही थी। पानी का शोर, हवा की सिसकियां और ऊपर टूटी फूटी रेलिंग। अचानक मेरे सामने वही औरत दिखाई दी। इस बार वो पुल के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी अंधेरे कुएं में लाल अंगारे। उसके साथ एक छोटा बच्चा था जो रो रहा था। मैंने ब्रेक मारी। ट्रक रुकते ही वो औरत बच्चे का हाथ पकड़कर पुल से नीचे कूद गई। मैं बिना सोचे समझे नीचे दौड़ा और नदी में छलांग लगा दी। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने चारों तरफ खोजा, लेकिन औरत या बच्चा कहीं नहीं थे। मैं जैसे ही किनारे पहुंचा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत वहीं बैठी थी, भीगी हुई, पत्थर पर, शांत। बाल उसके चेहरे पर लिपटे थे और वो धीरे से मुस्कुराई। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? वो धीरे से बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने कहा, तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारे साथ था, तुम पुल से कूद गईं। वो हंसी, एक अजीब ठंडी हंसी। अगर मेरा बच्चा मेरे साथ था तो अब तुम्हारे ट्रक में कौन है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। पुल के ऊपर मेरा ट्रक खड़ा था और खिड़की के अंदर एक छोटा बच्चा बैठा मुस्कुरा रहा था। ट्रक अपने आप चलने लगा। बाबूलाल चीखता हुआ भागा, उस्ताद जी भागो! लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़े थे। ट्रक धीरे धीरे पुल से नीचे नदी में गिर गया। एक जोरदार धमाका और फिर सब कुछ सन्नाटा। अगली सुबह पुलिस ने उस जगह से सिर्फ एक भीगा हुआ दुपट्टा और टूटी हुई नंबर प्लेट बरामद की। किसी का शव नहीं मिला, न रघुवीर का, न बाबूलाल का, न उस बच्चे का। लोग कहते हैं आज भी बारिश की रातों में उस पुल पर एक ट्रक चलता दिखाई देता है, जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर होता है और एक बच्चा जो मुस्कुरा रहा होता है। वो बच्चा जो कभी मरा ही नहीं, या शायद जिसने कभी जिंदा होना छोड़ा ही नहीं।